घने जंगल के एक सरे पर खरगोशों का एक खानदान बरसों से आबाद था। वो सब मिलकर रहते, दोपहर की धूप में सुराखों में छिपते और रात को चांदनी में निकलकर नर्म नरम घास चबाते। लेकिन कुछ उरसे से उनकी जिंदगी में खौफ छा गया था। एक दरंदा, एक खूंखार भेड़िया, रोजाना रात के वक्त उनके घोंसलों के आसपास चक्कर काटता, और जब कोई छोटा खरगोश जरा भी बाहर निकलता, वो इस पर झपट पड़ता। कई खरगोशों को वो मार चुका था। हर रात एक नई चीख सुनाई देती, और बाकी खरगोश हैं अपने बलों में कांपते रहते। आखिर एक दिन इनमें से एक नौजवान मगर निहायत ज़हीन खरगोश ने फैसला किया कि अब मजीद डर कर नहीं जिया जा सकता। उसने न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि बाकियों को भी बचाना था। वो सारा दिन एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर सोचता रहा, और फिर उसने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन वो चुपके से घने दरख्तों के बीच एक गड्ढा खोदने लगा। ऐसा गड्ढा जो आम आंख से नजर न आए, मगर किसी भी वजनी कदम रखने वाले को निगल जाए। कई दिनों की मेहनत के बाद गड्ढा तैयार हो गया। उसने ऊपर नरम घास और पत्तों से ढांप दिया, और अर्ध गर्द अपने बाकी दोस्तों से कहा कि आज कोई भी बाहर ना निकले। वो रात आई, चांदनी मध्यम थी, और भेड़िया हमेशा की तरह शिकार की तलाश में निकला। लेकिन इस रात वो खुद शिकार बनने वाला था। जैसे ही वो खरगोशों के घोंसले के करीब आया, और एक झलक में किसी हरकत हुई, जैसे वो किसी गड्ढे में गिर रहा हो। और अगले ही लम्हे जोर से जमीन के अंदर जा गिरा। गड्ढे में गिरते ही उसके पैरों में चोट आई। वो जोर जोर से धाड़ने लगा, मगर निकालने वाला कोई न था। खरगोश दूर दरख्त की ओट से देख रहा था। वो कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में इत्मीनान था। सुबह तक भेड़िया कमजोर हो चुका था। पानी और खुराक की कमी ने उसे ढाल कर दिया। तभी एक इंसान, एक शिकारी, इस तरफ आ निकला। वो दरख्तों के दरमियान बंदूक लिए आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। जब उसने गड्ढे में फंसे हुए भेड़िए को देखा, तो पहले तो उसकी आंखों में जोश आया। शिकार सामने था। लेकिन जब उसने भेड़िए की आंखों में दर्द, खौफ और बेबसी देखी, तो उसके हाथ रख गए। उसने बंदूक नीचे रखी, एक रस्सी निकाली और बड़े एहतियात से भेड़िए को गड्ढे से निकाला। जानवर जख्मी था, मगर इंसान ने न सिर्फ उसे पानी दिया, बल्कि उसके जख्म भी साफ किए। ये वो लम्हा था जहां एक शिकारी एक दरिंदे की जान बचा रहा था। वही शिकारी जो अक्सर खरगोशों के पीछे भी गोलियां चलाता रहा था। इस दिन शाम को, जब वही खरगोश पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया, और उसने शिकारी को बगैर बंदूक के दरख्त के साए में बैठे देखा, तो उसे हैरत हुई। फिर उसने देखा कि शिकारी एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था, जैसे वो अपनी सोचें, अपने पछतावे और नए इरादे लफ्जों में कैद कर रहा हो। कुछ दिनों बाद शिकारी दोबारा आया, मगर इस बार उसके पास कैमरा था, बंदूक नहीं। और वो जंगल के मनाजिर, परिंदों, खरगोशों और भेड़िए की तस्वीरें लेने लगा। उसने वहां दरख्त लगाने शुरू किए, बीज बोए और फलों के गुच्छे रखे, ताकि जानवर आसानी से खा सकें। खरगोशों ने भी अपने तौर पर कुछ सीखा। वो जो हमेशा भागने वाले थे, अब समझने वाले बन गए। उन्होंने गड्ढे खोदने के बजाय जंगल को बचाने की मंसूबाबंदी की। भेड़िया, जो कभी अकेला और खौफ का बायस था, अब अपने बच्चों को लेकर आया, और उन्हें सिखाया कि वो कभी किसी कमजोर पर हमला न करें, बल्कि बाकियों के साथ जीने का सलीका सीखें। जंगल में अब सब बदल चुका था। न बंदूक की आवाज थी, न दरंदे की धाड़, सिर्फ खामोशी थी जो दोस्ती की गवाही देती थी। एक दिन एक नया शिकारी आया। इसके हाथ में बंदूक थी और दिल में पुराना गुरूर। मगर जैसे ही उसने कदम रखा, जानवरों ने उसका इस्तकबाल शूर से किया। परिंदे उड़े, बंदर चीखे, और खरगोश सामने आ खड़ा हुआ। इंसान हैरान हुआ, और तब पीछे से पुराना शिकारी आया और कहा कि ये वो जंगल है नहीं रहा जहां सिर्फ शिकार होता था। ये अब वो जगह है जहां हम जीने के उसूल बदल चुके हैं। नए शिकारी ने हैरत से बंदूक नीचे रखी और पलट गया, और जंगल के एक पुराने दरख्त के नीचे तीन साए जमा हुए। एक खरगोश, एक भेड़िया और एक इंसान, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, और अब वो दोस्त थे, जिन्होंने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि एक पूरे जंगल को बदल दिया। अब ये जंगल सिर्फ दरख्तों, नदियों और जानवरों का नहीं था। ये उन सबके ख्वाबों का मुस्कन बन चुका था जो चाहते थे कि दुनिया में अमन हो, दोस्ती हो और सच्चाई हो। और वो दरख्त, जो कभी एक बीज था, अब एक कहानी का गवाह था।
ایک کہانی جو نسلوں تک سنائی جائے گی کہ طاقت خون بہانے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے، اور وہی دل سب سے بڑا ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا لے۔